नमस्ते। आज हम एक ऐसे सवाल को समझने की कोशिश करेंगे जो शायद हम सबको अंदर तक परेशान कर रहा है। आखिर भारत में नौजवानों के दिल अचानक क्यों जवाब दे रहे हैं? और ये सवाल सच पूछिए तो आज हर तरफ गूंज रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि जो लोग कल तक एकदम फिट और स्वस्थ दिख रहे थे वो आज अचानक हमारे बीच नहीं हैं? ये जो दिल दहला देने वाली खबरें हम सुनते हैं ये हमें एकदम अचानक लगती हैं, है ना? लेकिन इनकी असल कहानी दशकों पुरानी आदतों और हमारी जीवन शैली में छुपी होती है। देखिए, भारत के जाने माने हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर बिमल छाजेड़ इसी बात को समझाते हैं। वो कहते हैं कि जो हम देखते हैं वो तो बस एक बहुत लंबी और खामोश प्रक्रिया का आखिरी विनाशकारी नतीजा होता है। तो चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि हार्ट अटैक के दौरान आखिर हमारे शरीर के अंदर होता क्या है। तो देखिए, सारी कहानी शुरू होती है दिल की अपनी लाइफलाइन से, मतलब हमारी कोरोनरी आर्टरीज से। आप इन्हें ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये वो हाईवे हैं जो दिल की मांसपेशियों तक ऑक्सीजन और पोषण पहुंचाते हैं। अब ये जो हार्ट अटैक है ना, ये कोई एक झटके में होने वाली चीज नहीं है। असल में ये 4 स्टेज की एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। पहले धमनियों में धीरे धीरे प्लाक जमता है, फिर वो प्लाक फट जाता है, जिसके जवाब में शरीर एक थक्का बनाता है और आखिर में वो थक्का धमनी को 100% ब्लॉक कर देता है। इसे बनने में तो दशकों लग सकते हैं, लेकिन जानलेवा बनने में सिर्फ कुछ सेकंड्स। और इसका नतीजा सच में चौंकाने वाला है। सोचिए, भारत में होने वाली हर 3 में से 1 मौत की वजह दिल की बीमारी है। और सबसे डरावनी बात यह है कि इसकी असली जड़ सालों साल हमारे शरीर में बिना किसी आहट के पनपती रहती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये इतनी लंबी प्रक्रिया है तो वो कौन से कारण हैं जो इस साइलेंट एपिडेमिक को, इस खामोश महामारी को इतना बढ़ावा दे रहे हैं? और यहाँ एक बहुत जरूरी बात सामने आती है। आप देखिए, ज्यादातर मामलों में, मतलब 95% से भी ज्यादा केस में असली वजह है ये ब्लॉकेज का बनना, जो उन कारणों से जुड़ा है जिन पर हमारा पूरा कंट्रोल हो सकता है। और इसी वजह से हेल्थ एक्सपर्ट्स एक बहुत सीधी और सपाट बात कहते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए दिल की बीमारी कोई किस्मत का खेल नहीं है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसे न सिर्फ रोका जा सकता है बल्कि ठीक भी किया जा सकता है। और जो असली गुनहगार हैं उनकी लिस्ट देखेंगे तो वो काफी जानी पहचानी लगेगी, जैसे कि हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा और वो स्ट्रेस जो आजकल हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। ये सब मिलकर हमारी धमनियों को धीरे धीरे बंद करने का काम करते हैं। और चिंता की बात यह है कि 2020 के बाद से ऐसे मामलों में करीब 30% का उछाल आया है। शायद ये दिखाता है कि लॉकडाउन के दौरान हमारी जीवन शैली कितनी बदल गई। तो ऐसे में अपने रिस्क को समझना और भी जरूरी हो जाता है। अच्छा, खतरे का एक बहुत ही सिंपल इंडिकेटर जिसे कोई भी चेक कर सकता है वो है कमर का साइज। पुरुषों के लिए अगर ये 34 इंच से ज्यादा है तो ये खतरे की घंटी है, और महिलाओं के लिए यही आंकड़ा 32 इंच है। ये पेट के मोटापे का एक साफ संकेत है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है, वो ये कि अब ब्लॉकेज का पता लगाना पहले से कहीं ज्यादा आसान और सेफ हो गया है। मतलब कहाँ वो पुराना तरीका एंजियोग्राफी जिसमें हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता था, और कहाँ आज का सीटी स्कैन जो मिनटों में बिना किसी चीरफाड़ के सब कुछ साफ साफ बता देता है। तो अब बात आती है कि इससे बचें कैसे। डॉक्टर छाजेड़ के मुताबिक अगर इस बीमारी को रोकना है या यहाँ तक कि इसे रिवर्स करना है तो सिर्फ 1-2 चीजें बदलने से काम नहीं चलेगा। हमें सभी कारणों पर एक साथ हमला करना होगा। इसे ना एक बहुत सिंपल उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक ड्रम है जिसमें कई छेद हैं और पानी बह रहा है। अब अगर आप सिर्फ 1 या 2 छेद बंद करेंगे तो क्या ड्रम खाली होने से रुक जाएगा? नहीं ना। बस दिल की सेहत का मामला भी बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब एक कामयाब डिफेंस के लिए एक मजबूत पार्टनरशिप चाहिए, डॉक्टर, परिवार और सबसे जरूरी वो इंसान खुद। क्योंकि डॉक्टर दवा दे सकता है, परिवार सपोर्ट कर सकता है, लेकिन आखिर में बदलाव तो खुद को ही लाना पड़ता है। और इस पूरे अप्रोच का जो सबसे बड़ा और शायद सबसे मुश्किल हिस्सा है वो है कुकिंग ऑयल को जिंदगी से पूरी तरह हटा देना। डॉक्टर छाजेड़ तो इसे हमारे समय का सबसे बड़ा जहर कहते हैं, न सिर्फ दिल के लिए बल्कि लिवर के लिए भी, क्योंकि ये फैटी लिवर का भी एक मुख्य कारण है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर,
वो कौन से कदम हैं जो दिल को सेहतमंद रखने के लिए आज अभी से उठाए जा सकते हैं? तो देखिए, एक्सपर्ट्स की सलाह पर बना एक्शन प्लान कुछ ऐसा है। सबसे पहले अपने नंबर्स पता कीजिए, मतलब कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर। फिर अपनी कमर का नाप लीजिए। अगर रिस्क लगता है तो सीटी स्कैन के बारे में सोचिए। खाने को पौधे आधारित और जीरो ऑयल बनाइए। रोज टहलना और योग को आदत बनाइए। और हाँ, इस सफर में अपने परिवार को भी जरूर शामिल कीजिए। तो आखिर में बस यही कहना है कि दिल की बीमारी ये कोई अचानक होने वाला हमला नहीं है। ये तो एक बहुत लंबी बातचीत है जो हमारा शरीर सालों से हमारे साथ कर रहा होता है। सवाल बस इतना है कि क्या हम उसकी आवाज सुन रहे हैं, इससे पहले कि बहुत देर हो